प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। तुलसीदास रचित जो कवितावली है उसके उत्तरकांड के पदों को हम पिछले कालांशों से पढ़ रहे हैं और उसमें तुलसीदास राम की कृपा के महत्व को दर्शा रहे हैं। आज हम उसी पद को पढ़ रहे हैं जिसमें न केवल तत्कालीन समय का वर्णन है बल्कि कवि का विनय भाव से निवेदन भी है कि हे प्रभु, मुझे इस दुखद समय से निकाल है। कवि क्या कहते हैं इसको देखें कि किस भी किसान कुल वणिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेटकी ऊंचे नीचे करम धर्म धर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी तुलसी बुझाई एक राम गन श्याम हिते आदि बड़ी वागी अड़ी आगी पेट की, यानी बड़वाग्नि से भी बड़ी बढ़कर पेट की आग होती है। तो तुलसीदास यहाँ क्या कह रहे हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि राम की कृपा से संसार के सारे दुखों के जो कारण है वो स्वयं नष्ट हो जाते हैं। यदि राम की कृपा हो तो सहज ही मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। वही कहते हैं कि किस भी का मतलब होता है जो श्रम पर आधारित होते हैं, श्रमजीवी मजदूर। किसान कुल, किसान का वंश। वणिक का मतलब व्यापारी, भिखारी और भाट यानी चारण, कवि। और चाकर यानी नौकर। चपल चट, चपल का मतलब चपलता से, नट का मतलब बाजीगर, चोर, चार का मतलब दूत और चेटकी का मतलब जो बाजीगर हैं, जो जादू दिखाने वाले हैं। ये सभी लोग अपने जीविका कमाने के लिए इधर उधर काम करते रहते हैं, पेट के लिए इधर उधर, अपनी जीविका के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कभी यहाँ कहते हैं कि पेट को पड़त, इनके लिए पेट महत्वपूर्ण है, यानी अपना भोजन करना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुण गढ़त, इसके लिए अनेक उपचार करते हैं। चढ़त गिरी, यहाँ तक कि कुछ लोग तो पर्वतों पर चढ़ जाते हैं और कुछ अटत गहन घन अहन अखेट के और आखेट के लिए जंगलों में घूमते फिरते हैं। यानी कुल मिलाकर के पेट को उदरपूर्ति के लिए ये लोग कहीं कहीं किसी के गुण गढ़ते हैं, किसी की यश गाथा गाते हैं, कोई पहाड़ पर चढ़ता है, कोई आखेट में आखेट के लिए घूमता रहता है, जंगलों में भटकता रहता है। कभी ये तुलसीदास कहते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म, और कई बार तो वह ऐसे कर्म भी कर लेता है जो धार्मिक है या अधार्मिक है उसे पता नहीं होता। धर्म अधर्म करी, वह कभी धर्म करता है कभी अधर्म करता है। पेट ही को पचत, अपने पेट को ही पचाने के लिए, पेट के भूख के खातिर के लिए वह कई बार तो अपने बेटे बेटियों को भी बेच देता है। यानी एक समय की भयानक स्थिति का वर्णन तुलसीदास यहाँ कर रहा है कि आदमी अपने पेट के लिए अपने बच्चों को तक बेच देता है। तो यानी तत्कालीन स्थिति का एक बड़ा भयानक चित्रण है कि जिस समय तुलसीदास ने कविता लिखी शायद उस समय का ये दृश्य हो। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, तुलसी को एकमात्र राम से ही आशा है क्योंकि वही घनश्याम है, अर्थात वही उस अग्नि को बुझाने वाले बादल हैं। क्योंकि वो मानता है कि आदि बड़वागीते बड़ी है आगी पेट की, यानी बड़वाग्नि मतलब समुद्र में लगने वाली आग से भी ज़्यादा भयानक आग तो पेट की होती है। आग तीन प्रकार की मानी गई है। एक तो वन में लगने वाली आग जिसे दावानल कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग जिसे बड़वानल कहते हैं, और पेट की आग जिसे जठरानल कहते हैं। तो तीनों ही आग में कवि ने यहाँ पर पेट की आग को महत्वपूर्ण बताया है, बहुत ज़्यादा बताया है। और इसके लिए मनुष्य धर्म भी कर लेता है, अधर्म भी कर लेता है, और वह यह बात की परवाह नहीं करता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर संसार के उस यथार्थ का वर्णन कवि ने किया है जिसके आधार पर मनुष्य अपने कर्म करता है। तो और इस पूरे पद को देखने के बाद ये उत्तरकांड का वह पद है जिसके आधार पर यह पता लगता है कि तत्कालीन समाज की आर्थिक स्थिति क्या थी। इसमें अनुप्रासिक छटा आप देख रहे हैं, चपल, चाकर, चोर, चार, चेटकी, गुण, गड़त, चढ़त, इसमें आपको अनुप्रासिक छटा है पूरे पद में। और इसके अलावा प्रसाद गुण है, ब्रज भाषा की पदावली है और भक्ति रस की व्यंजना। यथार्थ वर्णन होने से इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके आधार पर आपको पता ना लगे कि कवि कहना क्या चाहता है। कवि उस दृश्य का वर्णन करने के साथ राम से विनती कर रहे हैं कि आप मुझे इस संसार से इस तरह से प्राप्त निकाल सकते हो, क्योंकि मैं भी जो कथा गढ़ रहा हूँ वो अपने पेट की आग को बुझाने के लिए कर रहा हूँ, तो मुझसे भी धर्म या अधर्म हो सकता है। अगला पद देखें, और इसमें भी ठीक वही चीज़ है कि तत्कालीन स्थिति क्या थी।
यानी उस संसार का यथार्थ जिस समय तुलसीदास अपनी कवितावली लिख रहे हैं, उस समय का समाज, उस समय की क्या व्यथाएं हैं, उनको लिख रहा है। वो कहते हैं कि खेती न किसान को भिखारी को न भीख बली, वणिक को वाणिज्य न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बसे, कहे एक एक न सो कहाँ जाए का करी, वेद हो पुराण कही लोक हो बिलोकियत साकर सब पे राम रावरे कृपा करे, दारिद दशानंद वाई दूनी दीन बंधु दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। राम कृपा किस तरह से महत्वपूर्ण होती है और तुलसीदास अपने राम से क्या मांगते हैं यहाँ पर है। तो जब राम की कृपा का बखान करते हैं, वो प्रतिपादित भी करते हैं कि हे राम, आप की कृपा से समस्त संकटों और दुखों का परिहार हो जाता है और मैं इसलिए आप पर न्योछावर होता हूँ। आज समय बड़ा विषम है। मैं उस समय का वर्णन कर रहा हूँ जिस समय क्या मेरी स्थिति है। देखिए, कवि कहता है कि खेती ने किसान को, ये समय ऐसा आ गया कि किसान को खेती ही नहीं रही है, यानी खेती करने के उसके पास अवसर ही मौजूद नहीं है। यानी हालात ये है कि उसकी सारी ज़मीन या तो ज़मींदारों के पास चली गई है या उसकी लगान पूर्ति पे नहीं हो पा रही है। हालात इतने विकट हैं कि भिखारी को कोई भीख भी नहीं मिल रही है, यानी घरों में खाने को लोगों के पास नहीं है तो वो भीख क्या देगा, किसी को दान क्या देगा जब उसके पास ही कुछ नहीं बच रहा है। बलि बलि यानी मतलब वहाँ पर उसको देने के लिए, दान देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। वणिक को वणिज, और वणिक यदि व्यापार भी करना चाहे तो व्यापार चलता नहीं, कोई खरीदार नहीं मिलता। और चाकर नौकर यदि नौकरी करना चाहे तो उसे कोई नौकरी देता नहीं है, क्योंकि उसको देने के लिए उसके पास कुछ नहीं। यानी कुल मिलाकर के किसान त्रस्त है, भिखारी भी त्रस्त है, वणिक त्रस्त है, नौकर त्रस्त है। यानी समाज का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जो कह सके कि हाँ मैं खुश हूँ। स्थिति कैसी, उसका चित्रमय वर्णन देखना कि जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, किसी के पास जीविका नहीं है और इसी कारण से बड़े सिद्धिमान है, शोकग्रस्त है, दुखी है और दुख से पीड़ित होकर क्या कहते हैं, कहे एक एकन सो कहाँ जाए क्या करे। एक दूसरे से कहते हैं अब कहाँ जाए और क्या करें, यानी हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है तो हम क्या करें और क्या नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा है। वेद हूँ पुराण के, और ऐसे समय में मेरे को विचार आता है कि वेद और पुराण भी कहते हैं कि वेद हो पुराण कही, वेद और पुराण कहते हैं लोक हो बिलोकियत, और लोक में भी ऐसा देखा गया है, यानी लोक भी जानता है, लोक में भी परखा गया है और लोक भी इस मान्यता में विश्वास करता है, वेद और पुराण भी इस मान्यता में विश्वास करते हैं कि जब भी संकट का समय होता है तो हे राम प्रभु आप संसार में आते हैं और अपने लोगों पर कृपा करते हैं कि सांकरे सबे पे जो भी संकट में पड़ेगा राम उसकी अवश्य कृपा करता है, राम उस पर अवश्य कृपा करते हैं। तो आज का समय वैसा ही है प्रभु कि आप उस समय को देखिए और उस समय से हमारे दुखी लोगों का उद्धार कीजिए कि दारिद्र दशानन, दरिद्रता रूपी रावण दवाई दुनी दीनबंधु, हे दीनबंधु उसने दुगुने बल से हमको दबा रखा है और इसीलिए दुरित दहन, उसका दहन करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, उस दरिद्रता रूपी रावण को नष्ट करने के लिए आपको आना चाहिए। और तुलसी आपसे हाहा करी, मतलब निवेदन कर रहा है, आपसे मांग रहा है, विनती कर रहा है कि आप आइए और हमारे दुखों को दूर कीजिए। तब यहाँ पर इस पद में देखें आप, यहाँ पर तुलसी निवेदन भी कर रहे हैं और उस समाज की दशा का वर्णन भी कर रहे हैं कि समाज की स्थिति क्या है, जहाँ कोई भी सुखी नहीं है, जीविका नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, नौकरी नहीं है, किसान खेती करना चाहे तो उसके पास अवसर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उस रावण ने भी क्या किया, रावण ने भी लोगों को दुखी किया था, उस समय लोगों को त्रस्त कर दिया था और रावण को मारने के लिए राम का अवतार लेना पड़ा। तो यहाँ तो दरिद्रता रूपी रावण और ज़्यादा खतरनाक हो रहा है, जिससे समाज का हर वर्ग प्रताड़ित है। और ऐसी स्थिति में भी यदि राम नहीं आएंगे तो लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। और इसी आशा के साथ वह विनती करता है तुलसीदास कि हे प्रभु आप आएंगे तो इन दुखों का निवारण भी हो जाएगा। तो आप देखें इस घनाक्षरी यानी मनहरण कवित्व छंद में कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। ब्रजभाषा पदावली के साथ भक्ति रस की व्यंजना तो है, लेकिन आनुप्रासिक छटा बड़ी मोहक है ना। आप देखें कि दारिद्र दशानन दवाई दुनी दीन बंधु द द की आवृत्ति कितनी बार हुई है और एक तरह से अनुप्रास की सुंदर छटा यहाँ दिखाई दे रही है। प्रसाद गुण में इस कविता को माना जाएगा क्योंकि बड़े आसानी से यह समझ में आ रही है कि कैसे तुलसीदास
अपने मन की बात को कह रहे हैं। यहाँ इस पद के इन दोनों ही पदों को आप देखें और इन दोनों पदों को एक ही निहितार्थ है कि उस तत्कालीन समय और समाज का वर्णन कवि कर रहा है और उस सामाजिक स्थिति में एक मनुष्य की क्या स्थिति है, साधारण मनुष्य की क्या स्थिति है, उसका वर्णन कर रहा है। दोनों ही पदों की आप व्याख्या करेंगे, शेष हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।